फर्दर बेटा हम देख लेते हैं एग्रीकल्चरल लाइम के बारे में। पीछे साल्ट्स के बारे में था, अब एग्रीकल्चरल लाइम है। एग्रीकल्चरल लाइम बेसिकली है क्या, ये आपको दिख ही रहा है, जो चूना नहीं होता, चूना खेतों में डालते हैं ना, मैं वो चूना नहीं बात करी जो आप लोगों को लगाते हैं, वो नहीं, चूना, जो चूना होता है लाइक जो वाइट वॉश कराते हैं उसके लिए भी आपको चाहिए होता है, जिसे हम कहते हैं लाइमस्टोन। क्या कहते हैं, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। समटाइम लोग इस तरह यूज करते हैं, मतलब मीम में कहते हैं ये तो तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट लगा गया, ठीक है, CaCO3 लगा गया, मतलब चूना लाइमस्टोन लगा गया। तो एग्रीकल्चरल लाइम जो है बेसिकली बेटा इसे यूज किया जाता है जो होती है ना, मतलब फील्ड उनकी एसिडिटी कम करने के लिए। लाइम है ना, मतलब कि ये अल्कलाइन है। कोई भी सॉइल एसिडिक हो जाए ना तो लोग उसमें, फार्मर्स जो हैं खेतों में फिर चूना बिखेरते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। उससे क्या होती है कि एसिडिक है, उसके अंदर बेस डाली है तो क्या होगा, पीएच उसकी बढ़ाएगा, न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, ओके। उसके अलावा कहते हैं ये जो एग्रीकल्चरल लाइम जो चूना हम डालते हैं ना, समटाइम हम देखते हैं उसके साथ कुछ और भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा और भी चीजें उसके अंदर होती हैं। कभी कभी हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा होता है, कभी हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा होता है, कभी मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल रहा होता है। तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि भाई कभी कुछ क्यों मिल रहा है, ये डिपेंड करता है कि हम ले कहाँ से रहे हैं। हो सकता है एक दफा हमने लाइमस्टोन लिया तो उसके आसपास मैग्नीशियम ऑक्साइड था इसलिए वो उसमें आ गया, कहीं और से लिया तो उसके आसपास कैल्शियम ऑक्साइड था तो वो उसके अंदर आ गया। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है। उसके बाद बेटा इफेक्ट्स बताए हुए हैं एग्रीकल्चरल लाइम के। सॉइल पे क्या इफेक्ट होता है, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एसिडिटी को कम करने के लिए यूज होता है। एसिडिक सॉइल की पीएच आपको पता है काफी कम होती है, ठीक है, तो उसकी पीएच को बढ़ाने के लिए ताकि वो अल्कलाइन की तरफ जाए तो हम उसके अंदर लाइम डाल देते हैं, ठीक है, चूना डाल देते हैं। सेकेंड पार्ट इज इट प्रोवाइड्स अ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर प्लांट्स। कैल्शियम और मैग्नीशियम हमने कहा है ना, एज ए एडिशनल उसके अंदर होते हैं, तो एडिशनल होने की वजह से ये प्लांट्स की ग्रोथ को भी बेटर करते हैं। इट इम्प्रूव्स ड्रेनेज इन हैवी सॉइल्स। हैवी सॉइल्स जो होती हैं, जो बिल्कुल ही हार्ड एक कंसिडर आप कर सकते हो बेटा, उसके अंदर ये पोरोसिटी को बढ़ाता है, मतलब पोर्स क्रिएट कराता है, तो फिर वाटर जो है वो नीचे की तरफ आसानी से मूव कर सकता है। टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चंस की बात करूं तो बेटा आपने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ आर यूजफुल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से यूजफुल सब्सटेंसेस कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, ठीक है, ये स्टार्टिंग पे आपको बताया था। नेम 3 सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट से क्या क्या मिलता है, 4 चीजें थी, आपसे 3 पूछे। सोडियम मेटल मिला आपको, क्लोरीन गैस मिल जाती है, उसके अलावा NaOH भी मिल जाता है, ठीक है, इसी तरह HCl भी मिल जाता है। तो आपने जस्ट 3 मेंशन करनी है। व्हाई आर फर्टिलाइजर्स गुड फॉर प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स क्यों गुड होते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर जो है वो हेल्थ को उसकी ठीक करते हैं, ग्रोथ को ठीक करते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम वन ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजफुल एलिमेंट्स इन फर्टिलाइजर्स। सबसे कॉमन एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है, लेकिन इन पेजेस को अच्छे से लर्न करिएगा, टेस्ट योरसेल्फ कंप्लीट करिएगा, फिजिक्स की बुक परचेज कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।